उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुराना सा घर था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रिश्ते की गर्माहट बसती थी। मिट्टी से लिपा आंगन, तुलसी का चौड़ा दीवार पर टंगी भगवान कृष्ण की तस्वीर, हर सुबह जलता हुआ दीपक, यही उस घर की पहचान थी। उस घर में रहती थी सरोजा देवी, लगभग 60 साल। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखों में माँ वाला प्यार अब भी चमकता था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने 2 बच्चों के लिए समर्पित कर दी थी, बेटा विक्रम और बेटी पूजा। जब उसके पति की मौत हुई थी तब विक्रम सिर्फ 10 साल का था और पूजा मुश्किल से 3 साल की। उस दिन के बाद सरोजा देवी ने खुद को भूलकर सिर्फ बच्चों के लिए जीना शुरू कर दिया। सुबह अंधेरा रहते ही वो खेतों में मजदूरी करने चली जाती, दोपहर में दूसरों के घर में खाना बनाती, शाम को गांव की औरतों को कपड़े सिलती। कभी खुद भरपेट खाना नहीं खाया, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। गांव के लोग कहते, सरोज इतनी मेहनत मत किया करो, शरीर जवाब दे देगा। लेकिन सरोजा देवी हंसकर कहती, जब तक बच्चों की जिंदगी बन नहीं जाती तब तक यह शरीर भी मेरा नहीं है। विक्रम पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल के मास्टर जी अक्सर कहते, यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बस यही सुनकर सरोजा देवी के आंखों में उम्मीद चमक उठती। उन्होंने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन आधा हिस्सा बेच दिया। फिर भी पैसे कम पड़े तो शादी के गहने भी बेच दिए। गांव वालों ने ताने दिए, बेटे पर इतना खर्च कर रही हो, कल यही बेटा भूल जाएगा। लेकिन सरोजा देवी ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा कहती, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। समय बीतता गया। विक्रम पढ़ाई के लिए शहर चला गया। पहली बार गांव से बाहर निकला था। बस अड्डे पर सरोजा देवी ने अपने बेटे के हाथ में एक छोटा सा कपड़े का बैग दिया और कहा, बेटा बड़ा आदमी बनना, लेकिन इंसानियत कभी मत छोड़ना। विक्रम ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ सालों बाद विक्रम की नौकरी दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में लग गई। गांव में मिठाई बांटी। सरोजा देवी खुशी के मारे रो पड़ी। उन्हें लगा अब उनके दुख खत्म हो जाएंगे। फिर विक्रम की शादी हुई रिया से। रिया शहर में पली बड़ी आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसे गांव की मिट्टी, पूजा पाठ और साधारण लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। शादी के बाद जब विक्रम पहली बार गांव आया तो सरोजा देवी बेटे को देखकर खुशी से भर गई, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अब बेटे की बातें बदल चुकी थी। पहनावा बदल गया था, चाल ढाल बदल गई थी और सबसे ज़्यादा आँखों का अपनापन बदल गया था। फिर भी माँ होने के नाते उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद विक्रम माँ बहन को अपने साथ शहर ले आया। दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतें देखकर सरोजा देवी डर गई। लिफ्ट में चढ़ते समय उनका हाथ काँप रहा था, लेकिन बेटे का हाथ पकड़कर वो मुस्कुरा रही थी। उन्हें लगा अब जिंदगी आसान हो जाएगी। शुरुआत के कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे रिया की असली व्यवहार सामने आने लगा। वो सरोजा देवी के पहनावे का मजाक उड़ाती, उनके हाथ के खाने को देहाती कहती, पूजा को गंवार बोलती। एक दिन रिया गुस्से में कहा, मम्मी जी यह शहर है, गांव नहीं। यहाँ हर वक्त पूजा पाठ और देसी मसालों की बदबू नहीं चलती। सरोजा देवी चुप रह गई। उन्होंने सोचा नई बहू है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते गए। पूजा घर का सारा काम करती, फिर भी रिया छोटी बात पर डांट देती। विक्रम सब देखता, लेकिन चुप रहता। अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। एक शाम पूजा को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर कांप रहा था। सरोजा देवी घबरा गई। उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा पूजा को डॉक्टर के पास ले चलो। रिया तुरंत भड़क गई, हर बात पर खर्चा, थोड़ी तबीयत खराब हुई नहीं तो ड्रामा शुरू। सरोजा देवी ने धीरे से कहा, मेरी बच्ची बहुत तप रही है। इतना सुनते ही विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। बस माँ, अब बहुत हो गया। सरोजा देवी सन्न रह गई। विक्रम चिल्लाया, मैंने तुम्हें यहाँ रखा, यही बहुत बड़ा एहसान है। तुम दोनों इस घर पर बोझ हो। यह शब्द सुनते ही सरोजा देवी का दिल कांप उठा।
जिस बेटे को उन्होंने अपनी ज़िंदगी देकर बड़ा किया, आज वही बेटा बोझ कह रहा था। पूजा रोते हुए बोली, भैया हमने क्या किया? लेकिन विक्रम ने गुस्से में कहा, कल सुबह तक तुम दोनों यह घर छोड़ दोगे। रिया एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस रात सरोजा देवी सो नहीं पाई। वो चुपचाप पूरे घर में घूमती रही। हर दिन दीवार को हाथ लगाया, हर कोने को देखा। यही तो वह घर था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। सुबह हुई। सरोजा देवी ने अपना छोटा सा बक्सा उठाया। उसमें कुछ कपड़े, भगवान की तस्वीर, बहुत सारे टूटे हुए सपने थे। पूजा उनका हाथ पकड़े रो रही थी। दरवाज़ा पर पहुंचकर सरोजा देवी रुकी। उन्होंने आखिरी बार बेटे को देखा और कहा, बेटा माँ खाली हाथ नहीं जाती, उसकी दुआएं भी साथ जाती है और दर्द भी। विक्रम के नज़रें फेर ली। दरवाज़ा बंद हो गया और उसी दरवाजे के साथ एक माँ का दिल भी टूट गया। बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर पानी भरा था और ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। सरोज देवी और पूजा धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर बढ़ रही थी। दोनों के कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसके दिल उससे कहीं ज़्यादा भीगे हुए थे। पूजा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद भैया दौड़ते हुए आएंगे, कहेंगे, माँ रुक जाओ। लेकिन पीछे सिर्फ बंद दरवाज़ा था। कुछ देर बाद बस आई। भीड़ बहुत थी। दोनों किसी तरह अंदर चढ़ी। सीट नहीं मिली। सरोज देवी डंडा पकड़कर खड़ी रही और पूजा उनका हाथ थामे रोती रही। बस शहर छोड़कर गांव की तरफ बढ़ने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए सरोजा देवी के आंखों के सामने पुरानी यादें घूम रही थी। उन्हें याद आया जब छोटे विक्रम स्कूल जाने से डरता था तो वह उसका हाथ पकड़कर यही रास्ता तय करती थी। जब वह पहली बार शहर पढ़ने गया था तो बस की खिड़की से हाथ हिलाते हुए बोला था, माँ मैं आपको कभी नहीं दुख दूंगा। और आज उसी बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। पूजा रोते हुए बोली, माँ अब हम क्या करेंगे? सरोजा देवी ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे। जिंदगी खत्म नहीं हुई बिटिया, बस रास्ता बदल गया है। रात तक दोनों गांव पहुंच गए। पुराने घर का ताला खोलते समय सरोजा देवी के हाथ कांप रहे थे। घर महीनों से बंद था। अंदर धूल जमी थी। आंगन सूना पड़ा था। पूजा ने जल्दी से दिया जलाया। हल्की रोशनी फैली, लेकिन घर में पसरा अकेलापन और गहरा हो गया। उस रात दोनों बिना खाना खाए सो गई। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि सरोजा देवी को उनके बेटे ने घर से निकाल दिया। लोग आने लगे, कोई सहानुभूति दिखाने, कोई तमाशा देखने। एक औरत बोली, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। दूसरी ने ताना मारा, बहुत सिर चढ़ाया होगा तभी तो बेटा बिगड़ गया। सरोजा देवी सब सुनती रही, बस चुप रही। कुछ दिनों बाद घर का राशन खत्म होने लगा। मजबूरी में सरोजा देवी ने फिर मजदूरी शुरू कर दी। अब उम्र बढ़ चुकी थी, पहले जैसे ताकत नहीं बची थी, लेकिन पेट और जिंदगी दोनों को चलना था। तेज धूप में खेतों में काम करते हुए उनकी कमर झुक जाती, हाथ कांपते, कई बार चक्कर आने लगता। एक दिन खेत में काम करते समय वो अचानक गिर पड़ी। लोग दौड़ते, पानी छिड़का, बड़ी मुश्किल से उन्हें होश आया। गांव के डॉक्टर ने कहा, इनका शरीर अब ज़्यादा मेहनत नहीं सह पाएगा। पूजा की आंखों में आंसू बह निकले। उस रात उसने विक्रम को फ़ोन लगाया। फ़ोन काफ़ी देर बाद उठा। हेलो भैया, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। कुछ पल खामोश रही, फिर दूसरी तरफ से ठंडी आवाज़ आई, डॉक्टर को दिखा दो। फ़ोन कट गया। पूजा वहीं ज़मीन पर बैठी रो पड़ी। सरोजा देवी सब सुन रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जिस बेटे ने माँ को छोड़ दिया उसके लिए रोने से क्या मिलेगा बिटिया। उस दिन के बाद सरोजा देवी के अंदर कुछ बदल सा गया। अब उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मजबूती भी आ गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने पूजा से कहा, मुझे शहर जाना है। पूजा डर गई, फिर से वहाँ? सरोजा देवी शांत आवाज़ में कहा, इस बार रोने नहीं, समझाने जा रही हूँ। अगले दिन वो शहर आई,
लेकिन इस बार बेटे के घर नहीं, वो सीधे एक सामाजिक सहायता केंद्र पहुंची। वहां बुजुर्ग की मदद करने वाली संस्था थी। एक महिला अधिकारी ने उनसे पूछा, माँ जी आपकी क्या समस्या है? पहली बार सरोजा देवी ने अपनी पूरी कहानी किसी के सामने सुनाई। पति की मौत, गरीबी, मजदूरी, बेटी की पढ़ाई, घर से निकल जाना। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन आवाज़ टूट नहीं रही थी। अधिकारी बहुत देर तक चुप बैठी रही। फिर उन्होंने कहा, माँ जी आप अकेली नहीं हैं। ऐसी हजारों माएँ हैं जो सब कुछ देकर भी अकेली छोड़ दी जाती हैं। सरोजा देवी ने धीरे से कहा, मैं बदला नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि कोई और माँ मेरी तरह ना रोए। उस दिन के बाद उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। उन्होंने गांव की औरतों को समझाना शुरू किया, बच्चों से प्यार करो लेकिन अपना सब कुछ उनके नाम मत कर दो। धीरे धीरे गांव की महिलाएं उनके पास आने लगी। कोई अपनी कहानी सुनाती, कोई सलाह मांगती, कोई बस रो लेती। सरोजा देवी सबकी बात ध्यान से सुनती। अब वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, वो टूटे हुए लोगों की हिम्मत बन चुकी थी। उधर शहर में विक्रम की ज़िंदगी भी बदल रही थी। रिया का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। घर में शांति खत्म हो चुकी थी। एक रात विक्रम ऑफिस से लौटा और टीवी ऑन किया। टीवी पर एक कार्यक्रम चल रहा था, बुजुर्ग का सम्मान। अचानक स्क्रीन पर सरोजा देवी दिखाई दी। विक्रम का दिल धड़कना भूल गया। सरोजा देवी कमरे के सामने बैठी थी। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में अजीब सी ताकत थी। उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे को सब कुछ दिया, उनकी खुशियाँ, अपनी ज़मीन, जिंदगी, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं बोझ बन गई हूँ। विक्रम की आंखें भर गई। उसे अपनी माँ की हर कुर्बानी याद आने लगी। उसे वो रात याद आई जब माँ भूखी रहकर उसे दूध पिलाती थी। वो दिन याद आया जब माँ ने उसकी फीस भरने के लिए चूड़ियाँ बेच दी थी। और आज वही माँ दुनिया के सामने अपने आंसू छुपा रही थी। रिया ने तुरंत चैनल बदल दिया लेकिन विक्रम के अंदर कुछ टूट चुका था। उस रात वह सो नहीं पाया। बार बार माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। मैं बोझ बन गई थी। पहली बार उसे अपने किए पर शर्म महसूस हुई और उसी रात एक बेटे के अंदर दबा हुआ इंसान जगने लगा। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। कमरे में लाइट बंद थी लेकिन उसके भीतर यादों का तूफान चल रहा था। माँ की आवाज़ बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, जब मैं बूढ़ी हो गई तो मैं बोझ बन गई। उसके आंखें बंद की लेकिन हर तरफ सिर्फ माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे याद आया जब वह बचपन में बीमार पड़ा था, तब माँ पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी, खुद जागती लेकिन उसे सोने देती। उसे वो दिन याद आया जब स्कूल की फीस भरने के लिए माँ ने अपनी आखिरी चांदी की पायल बेच दी थी। उसे वो सुबह याद आई जब माँ के बिना चप्पल के खेत में काम करने चली गई थी ताकि उसके लिए किताबें खरीद सके। और आज उसी माँ को उसने अपने घर से निकाल दिया था। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह हुई। रिया किचन में थी। उसने देखा कि विक्रम सारी रात जगा हुआ है। उसने पूछा, अब क्या हुआ? विक्रम ने पहली बार गुस्से से कहा, मुझे समझ नहीं आता रिया, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? रिया चौंक गई। मतलब? विक्रम की आवाज़ भर्रा गई। जिस माँ ने मुझे ज़िंदगी दी मैं उसी को घर से निकालता रहा और तुम देखती रही। रिया ने तंज कसते हुए कहा, तो अब क्या, जाकर पैरों में गिरोगे? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो गिरूंगा भी। रिया हैरान रह गई। उसने सोचा था कि विक्रम कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन इस बार मामला सिर्फ पत्नी और माँ का नहीं था। इस बार एक बेटे की आत्मा जग चुकी थी। विक्रम ने बैग उठाया और गांव के लिए निकल पड़ा। पूरा रास्ता उसकी आंखें नम रही। हर मोड़ पर उसे अपनी गलती याद आ रही थी। गांव पहुंचते ही शाम हो गई। वो धीरे धीरे पुराने घर के सामने पहुंचा। वही मिट्टी का आंगन, वही तुलसी का चौरा, वही दरवाज़ा, लेकिन आज उसके कदम कांप रहे थे। जिस घर से उसने माँ को निकाला था
आज उसी घर से लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? माँ की आवाज़ सुनते ही उसका गला भर गया। दरवाज़ा खुला। सामने सरोजा देवी खड़ी थी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई शिकायत, ना कोई गुस्सा, बस गहरी खामोशी। अचानक विक्रम माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा माँ, मुझे माफ़ कर दो। सरोजा देवी की आंखें भी भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे को उठाया और धीरे से बोली, गलती इंसान से होती है बेटा, लेकिन हर कोई अपनी गलती मानने वापस नहीं आता। विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा। पूजा भी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उस छोटे से घर में उसका दिन सिर्फ आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में नफरत नहीं थी, सिर्फ टूटे रिश्तों का दर्द था। उस रात विक्रम माँ के पास बैठा रहा। कभी उनके पैर दबाता, कभी पानी देता, कभी बस चुपचाप उन्हें देखता रहता। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस माँ को उसने बोझ कहा था, वो आज भी उसी से प्यार कर रही है। सुबह हुई। सरोजा देवी आंगन में तुलसी के पास दिया जला रही थी। विक्रम पीछे खड़ा उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, माँ, मेरे साथ वापस चलो। सरोजा देवी मुस्कुराई। अब मेरा मन गांव में ही लगता है बेटा, लेकिन माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। सरोजा देवी ने उसकी तरफ देखा। कुछ चीज़ें टूटने के बाद पहले जैसे नहीं होती है, लेकिन उसका दर्द इंसान को बेहतर ज़रूर बना देता है। विक्रम चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन भरोसा वापस जीतना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि विक्रम लौट आया है। लोग बातें करने लगे। किसी ने कहा, बेटा आखिर माँ के पास लौट ही आया। किसी ने कहा, माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं करता। उधर शहर में रिया अकेली पड़ चुकी थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि घमंड रिश्तों से बड़ा नहीं होता। कुछ दिनों बाद उसने भी गांव आकर सरोजा देवी से माफ़ी मांगी। रिया रोते हुए बोली, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरोजा देवी उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, गलती से बड़ा इंसान का पछतावा होता है बेटी। रिया फूट फूट कर रोने लगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। विक्रम ने शहर की नौकरी छोड़ दी। अब वो गांव में रहकर लोगों की मदद करने लगा। पूजा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और स्कूल में अध्यापिका बन गई। सरोजा देवी अब गांव की औरतों के लिए मिसाल बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे। एक दिन वही पत्रकार फिर उसके घर पहुंचा, जिसने उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाई थी। उसने पूछा, माँ जी, आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी कब मिली? सरोजा देवी मुस्कुराई। उनकी नज़र दूर खड़े विक्रम पर गई। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी नहीं, अच्छा इंसान बनकर वापस आया। यह सुनते ही विक्रम की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, माँ, आपने मुझे माफ़ करके नहीं, मुझे बदल कर सबसे बड़ी सज़ा दी है। आज भी वह छोटे से घर के आंगन में हर सुबह दिया जलाता है। तुलसी के वापस सरोज देवी हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करती है, हे भगवान, किसी माँ को उसके बच्चे के होते हुए अकेला मत करना। और शायद यही एक माँ की सबसे बड़ी पुकार है, जो सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े।